गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में एमसीक्यू करेंगे हम लोग। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एमसीक्यू करेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ध्यान से एमसीक्यू सुनिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब तक। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दो लाइन बोल रहा हूँ, उसको सुनिए। जून, सीएमए इंटर जून और दिसंबर 2022 वालों बच्चों के लिए ऑफर है। ठीक है, इस ऑफर में मैं सीएमए इंटर के सारे पेपर का एमसीक्यू कराऊंगा, प्लस सीएमए इंटर में लॉ एंड ऑडिट का पूरा क्लास, ऑडिट का पूरा क्लास, लॉ एंड एथिक्स का पूरा क्लास, ऑडिट का पूरा क्लास, ओएमएसएम का पूरा क्लास, एनआईडीटी का पूरा क्लास कवर कराऊंगा। ये प्रोबेबली मई एंड तक आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। बस ये स्कीम सिर्फ 1000 बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। जब 1000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप ये स्कीम में अवेल नहीं कर सकते, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके स्कीम में रजिस्टर ले लीजिए और सिर्फ ₹100 पर मंथ देके सीएमए इंटर का सारा एमसीक्यू का क्लास आपको मिल जाएगा, प्लस लॉ एंड ऑडिट माने लॉ एंड एथिक्स प्लस ऑडिट, ओएमएसएम एंड एनआईडीटी का सारा क्लास मिलेगा विथ नोट्स। और डायरेक्टली आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। याद रखिए, सीएमए इंटर पेपर नंबर 6 लॉ एंड एथिक्स का एमसीक्यू है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। जितना एमसीक्यू पढ़ाएंगे ध्यान से सुनिएगा, सुनने से याद हो जाएगा और आप बड़ा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले पाएंगे ध्यान से सुनेंगे तो। ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी एक गिफ्ट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है तब। क्या है, एक बार और सुन लीजिए। ग्रेच्युटी क्या है? लमसम बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है। क्या होता है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के यहाँ बहुत साल काम कर लेता है तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का फ्यूचर सर्वाइवल के लिए, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब रिटायर हो जाता है, तो फ्यूचर सर्वाइवल के लिए एक लमसम बेनिफिट दे देता है। उसी को बोलते हैं ग्रेच्युटी, जिससे अपना जो एम्प्लॉय अपना बुढ़ापा निकाल सके। बस सिंपल सा चीज यही है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या रूल्स प्रोविजन है। ठीक है, द ग्रेच्युटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर ही हैज रेंडर्स कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 10 years। ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को तभी मिलेगा जब वो कंटिन्यू 5 साल कम से कम सर्विस करेगा। तो ग्रेच्युटी लेने के लिए कम से कम कितना साल सर्विस करना पड़ेगा? 5 साल। एकदम सिंपल सा चीज। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल इज डेस। मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितना हो सकता है? 20 लाख, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और एक कंडीशन है, देखिए, द ग्रेच्युटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 मंथ पे, मतलब 20 महीना का सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता है और 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है ग्रेच्युटी का अमाउंट। बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। सिंपल सा चीज है। कितना साल? कम से कम 5 साल आप काम करेंगे तब ग्रेच्युटी मिलेगा। ग्रेच्युटी का अमाउंट मैक्सिमम 20 लाख हो सकता है और 20 महीना का सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द एम्प्लॉयर शेल अरेंज टू पे ग्रेच्युटी विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बिकमिंग पेबल टू द एलिजिबल पर्सन। जिस दिन आपको ग्रेच्युटी देने का लायबिलिटी आ जाएगा, वहां से आपको 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी पेमेंट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जिस दिन उसका लायबिलिटी बिकम पेबल हो जाता है, वहां से 30 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसके बाद अपना रिटायरमेंट ले लेता है, वहां से 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जनरली प्रोविजन में बोला गया जिस दिन बिकम पेबल हो जाएगा वहां से 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को पे ही करना पड़ेगा। यदि एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा, यदि लेट से पे करता है तो उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। आगे देखिए क्या लिखा है। इफ द ग्रेच्युटी इज नॉट पेड इन टाइम द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर annum। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी लेट से पे करता है तो 10% पर annum के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट देगा। जनरली एम्प्लॉयर को जहां से पेबल बिकम हो जाता है वहां से 30 दिन के अंदर
जनरली एम्प्लॉयर को 30 दिन के अंदर पे करना ही पड़ेगा ग्रेच्युटी। यदि एम्प्लॉयर नहीं पे कर पाता है तो उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे देखिए, gratuity is calculated for every complete year of service or part in excess of 6 months at the rate of days wages last drawn। देखिए ग्रेच्युटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 15/26 ये डेज है, इनटू वेजेस, वेजेस में दो चीज आता है, बेसिक प्लस डीए, इनटू नंबर ऑफ इयर्स। तो नंबर ऑफ वेजेस का डेज कितना लिया जाता है, 26 दिन में 15 दिन, तो 15 डिवाइडेड बाई 26 होता है। तो यहां लिख रहा है, और याद रखिएगा यदि 6 महीना होता है तो 6 महीना से ज्यादा होगा तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। नंबर ऑफ ईयर में जैसे 17 साल 8 महीना हुआ तो उसको 18 साल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन में बोलता है कि कितना डेज लिया जाता है, 15/26 का कैलकुलेशन होता है, तो 15 वेज डेज को लिया जाता है लास्ट ड्रोन का, ठीक है। Which one of the following is to be included in the definition of wages? wages का definition में क्या आता है, बेसिक प्लस डीए, तो डीए यहाँ इंक्लूड होता है definition of wages में। और एकदम ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। Nomination is to be made by an employee आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year सर्विस। 1 साल का नॉमिनेशन क्यों दिया जाता है, यदि एम्प्लॉयर खुद मर जाएगा, एम्प्लॉय खुद मर जाएगा तो उसका जो ग्रेच्युटी का पैसा है उसका नॉमिनी को मिल जाएगा, उसका घर वाला को मिल जाएगा, इसीलिए नॉमिनेशन भरा जाता है फॉर्म। तो नॉमिनेशन इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय इन फॉर्म नंबर एफ, याद रखिए। नॉमिनेशन कब भरेगा एम्प्लॉय, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ सर्विस। 1 साल का सर्विस कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉय नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है, और फॉर्म एफ में भरा जाता है और 2 कॉपी दिया जाता है। तो नॉमिनेशन इज टू बी मेड बाय एन एम्प्लॉय इन फॉर्म नंबर एफ एंड नॉमिनेशन इज टू बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट, 2 कॉपी, ठीक है। आगे देखिए, एक नॉमिनेशन का एक क्वेश्चन और है। एन एम्प्लॉय within days of acquiring a family shall submit a fresh nomination 90 days में। सपोज जो कोई शादीशुदा नहीं हो, शादीशुदा हो गया, उसका फैमिली बन गया, नॉमिनी आ गया, तो एक तो फॉर एक्वायरिंग ए न्यू जो है फ्रेश नॉमिनेशन 90 डेज हो गया। देखिए, एम्प्लॉय विद इन 90 डेज ऑफ एक्वायरिंग ए फैमिली शेल सबमिट ए फ्रेश नॉमिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम ध्यान से सुनिएगा। If there is a dispute as to the amount of gratuity payable to the employee, the employer shall deposit the gratuity with the days। यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच डिस्प्यूट चल रहा है तो एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी का पैसा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जमा करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टाइम से ग्रेच्युटी नहीं दे सकता है तो एम्प्लॉय के पास अधिकार है, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता है, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही रहता है। आगे देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है, appeal against the order of the controlling authority may be filed within days from the date of receipt of the order। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई अपील फाइल करना चाहता है तो 60 दिन, जिस दिन ऑर्डर मिला वहां से 60 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता है, याद रखिएगा। ग्रेच्युटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय, अभी बताए थे, ऑन इज सुपर एनुएशन में दिया जाएगा, रिटायरमेंट में दिया जाएगा और रिट्रेचमेंट में दिया जाएगा। इन ऑल द अबव केसेस में ग्रेच्युटी दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन 4A may exempt the employer employing 500 or more person who has established an approved gratuity fund। उसको 4M में बोल दिया गया है कि ग्रेच्युटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है यदि उसका खुद का एक अप्रूव ग्रेच्युटी फंड है जहां पर 500 और उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना, सेक्शन 4A में exempt the employer employing 500 और मोर पर्सन हु स्टैब्लिश, खुद का अप्रूव ग्रेच्युटी फंड स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो सिंपल सा चीज है। Which does not amount to retirement, सुपर एनुएशन को रिटायरमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है, द एम्प्लॉयर शेल डिस्प्ले एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स इन फॉर्म नंबर यू। बोलता है एम्प्लॉयर अपना जो है, अपना एस्टैब्लिशमेंट में एक फॉर्म नंबर यू में बता देता है कि मेरा ये ग्रेच्युटी का ये रूल्स रेगुलेशन ये सब है, उस फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म नंबर यू। तो कौन सा फॉर्म में एम्प्लॉयर अपना जो रूल्स रेगुलेशन ग्रेच्युटी का डिस्प्ले करेगा, फॉर्म नंबर यू में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में
मैं कंडोन द डिले इन फाइलिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, 60 दिन तक का डिले कर सकता है यदि माने सफिशिएंट रीजन उसको दिखाया जाए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। ठीक है, सिंपल सा चीज है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ एन एम्प्लॉयर इंटेंड टू क्लोज द बिजनेस he is to send notice to the controlling authority within 16 days before the intended closure। यदि बिजनेस क्लोज करना चाहता है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को 60 दिन पहले बता देगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी सुनते ही 60 दिन लिख दीजिएगा और कुछ माथा मत लगाइएगा। सारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी का मैक्सिमम प्रोविजन में 60 डेज ही लिखा हुआ है। which will not amount to service of notice under the rules। याद है कि बाय रजिस्टर पोस्ट को सर्विस ऑफ नोटिस नहीं बोलते। which will not amount to service of notice under the rules, याद है कि बाय रजिस्टर पोस्ट। अब ट्रू फॉल्स एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। पहला क्वेश्चन, a person holding a post under the central government is an employee under the payment of gratuity act। फिर से देखिए, पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट होल्ड किया है, वो फॉल्स है, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, इज एन एम्प्लॉय, इसको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। द फादर इन लॉ ऑफ ए फीमेल एम्प्लॉय, ध्यान से देखिएगा, फीमेल एम्प्लॉय का लिखा है, एकदम विल कम अंडर द टर्म फैमिली एकदम आएगा। फादर इन लॉ फीमेल एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय का फादर इन लॉ फैमिली का डेफिनेशन में आता है। The maternity leave granted for 90 days will be included for the calculation of continuous service, एकदम included होगा, true। An employee is not required to obtain insurance for liability for payment of gratuity, false है। An employee is not required to obtain insurance for liability for payment of gratuity, false है, सिंपल सा चीज है। An employee may give nomination to his friend, friend को nomination कभी भी नहीं दे सकता है, false है, याद रखिएगा। An employee may give nomination to his friend to receive gratuity after his marriage, false, बेकार बात है। No gratuity payable shall be liable to attachment in execution of any decree of court। कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकता है कि आपका कोई लाइबिलिटी है उसके रिगार्ड में ग्रेचुटी का पैसा ले लिया जाए। कभी भी कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आपका ग्रेचुटी का पैसा नहीं मार सकता है, याद रखिएगा। Question number 27. The controlling authority may pay the gratuity to a minor, a nominee to receive the gratuity after the death of an employee, एकदम नहीं हो सकता, minor nominee हो ही नहीं सकता, false। Gratuity is a lump sum payable on consideration of the past service rendered by the employee, एकदम true है। The employer can make agreement with the employee to pay the gratuity below the amount fixed by the act। अमाउंट जितना एक्ट बोला गया उतना ग्रेचुटी तो देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट एम्प्लॉय के साथ नहीं बना सकता, गलत बात है, फॉल्स। थैंक यू, इतना ग्रेचुटी का देखिएगा, एकदम इनफ है आपके लिए।